हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब आपको चैप्टर का नाम सुनकर ही समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें 2 स्टोरीज़ के बारे में बताया है। पहली स्टोरी है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी स्टोरी है हमारी दी ब्लैक एरोप्लेन। अब जो हमारी स्टोरी नंबर 1 है, हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम स्टोरी नंबर 2 को कवर करेंगे। सो अब जो स्टोरी नंबर 1 है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जिसके राइटर है लियाम ओ फ्लर्टी। सो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने से पहले इसकी समरी बताना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, ये एक तरह का मिश्रण है 2 प्रेरित करने वाली कहानियों का। और वो कौन सी कहानियाँ हैं? पहली कहानी है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है हमारी दी ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी जो है, ये कहानियाँ जो हैं, ये हमें साहस के बारे में बता दी कि कैसे जो यंग सीगुल था और जो पायलट था प्लेन का, उन्होंने कैसे हिम्मत करके अपने डर को भगाया और मुश्किल के समय में भी अपनी आशा, हिम्मत और साहस बिल्कुल नहीं छोड़े। और उन्होंने अपने डर को भगाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की, उसकी वजह से वो सक्सेस हो गए और वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच गए। अब यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा फैमिली ऑफ सीगुल। जो सीगुल की फैमिली थी उसमें 6 मेंबर्स थे और जो यंग सीगुल है वो इसका मेन कैरेक्टर है, जिसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आउटलाइंस दी हुई है जिसमें हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो सीगुल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीगुल की फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स हैं। द यंग सीगुल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड फैमिली हैज़ कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। अब जो यंग सीगुल है उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से उसका जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि अगर ये उड़ नहीं पाएगा तो ये अपने खाना पानी का कैसे मैनेज करेगा। कैजोलिंग एंड प्रोवोकिंग हिम बाय फैमिली। अब जो फैमिली है उसकी, वो उसको उकसाती है कि वो उड़े। फैमिली लीव्स हिम अलोन एट द रॉक सो ही क्राइज बिकॉज ऑफ हीट एंड हंगर। अब जो उसका परिवार होता है वो उसको एक पत्थर पर छोड़कर उड़ जाता है, जिसकी वजह से जो यंग सीगुल होता है वो रोने लगता है। और वो रोने क्यों लगता है? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन की वजह से, ब्राइट सनशाइन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो रही होती है। No one looks at him except the mother who tries to tempt him for a piece of fish. अब उसकी तरफ उसके परिवार में से कोई नहीं देखता, लेकिन जो माँ सीगुल होती है वो कोशिश करती है उसको एक फ़िश का यानी कि मछली का टुकड़ा दिखाने की, जिससे कि वो आए उसको देखकर और उसको कैच करने के लिए उसको उड़ने की कोशिश करे वो। सो चलिए अब अपने अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। Everybody taunts him for his cowardice. So the young seagull dives to catch a fish to feed himself. अब हर कोई उसे ताने देता है ये सोचकर, जो यंग सीगुल होता है वो छलांग लगा देता है आसमान में, जिससे कि वो मछली का टुकड़ा ले सके और अपने आप को भूख से बचा सके। He tries to spread his wings outwards and begins to fly slowly downwards and upwards. अब वो अपने जो उसके पंख होते हैं उनको फ्लैप करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ऊपर नीचे उड़ सके। He is now no longer afraid of flying and falling down in the sea. अब क्योंकि वो उड़ने लगा था, अब उसने छलांग लगा दी थी, तो अब उसको उड़ने से और गिरने से कोई डर नहीं लगता था। He soars with a joyous scream. अब ये जानकर कि अब उसे उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब जॉय करने लगता है, इंजॉय करने लगता है। सीगुल फैमिली कम नियर टू हिम एंड एनकरेज हिम। अब जो सीगुल की फैमिली होती है वो उसके पास आती है और उसको प्रोत्साहन देती है। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। और हमें बताया है कि अब वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कर लेता है, वो अपनी पहली उड़ान कर लेता है। सो इस चैप्टर के द्वारा हमें जो पोएट राइटर है वो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी मुश्किल के समय में साहस, हिम्मत और आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हमें हमेशा अपने डर को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।